गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल शर्मा आज के अपने द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। एक और बहुत अच्छा एडिटोरियल जो हमारी स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाता है। हिंदुस्तान ने जो एक ऐतिहासिक मेडल जीता है हॉकी में, मैन हॉकी, तो उसके बारे में है और टाइमली है काफ़ी। तो इससे पहले कि हम न्यूज़ में चले, मैं थोड़ा सा इसका आपको ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें बताया गया है कि ऐसा बहुत कभी कभी होता है जब हिंदुस्तान कोई ऐसे मेडल जीतता है और वो भी खासकर महिला और पुरुष एक साथ इतने आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय हॉकी ने 1980 में मेडल जीता था लास्ट टाइम ओलंपिक्स में। उसके बाद एक बहुत बड़ी जनरेशन जा चुकी है। आलमोस्ट आज जो 72% लोग हैं वो 1980 के बाद पैदा हुए हैं, तो उन्होंने कोई मेडल जीते हुए नहीं देखा। तो इसके बाद भारत की हॉकी का अभी एकदम से रिवाइवल हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, तो न्यूज़ में मुख्य मुख्य जो शब्द आने वाले हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। इंडियाज़ रिमार्केबल। अब रिमार्केबल होता है बहुत इम्प्रेसिव, नोटिसेबल, जिस पे ध्यान जाता ही जाता है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही हैं, पैसे की बात होती है, धन चाहिए। और बिल्ड ऑन। बिल्ड ऑन होता है किसी को बेस बना के आगे बढ़ना। ठीक है, बिल्ड ऑन का अर्थ होता है किसी को अपना बेस बनाना फिर आगे बढ़ना। जैसे आपने 12th क्लास की है तो उसका अपना बेस बना के आप ग्रेजुएशन में जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकली। रेडिकली होता है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से। रेडिकल वर्ड वैसे नेगेटिव टोन का है, इसका अर्थ होता है कट्टरतापूर्वक, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको बोलते हैं। अगला ट्रेजरिंग। अब ट्रेजरिंग बनता है ट्रेजर वर्ड से। ट्रेजर होता है खजाना, ठीक है, और ट्रेजरिंग का अर्थ हुआ जिसको संभाल के रखा जाना चाहिए। आगे एक ईडियम आया है जो हम न्यूज़ में समझेंगे, क्लाड इट्स वे आउट फ्रॉम। इसका अर्थ होता है कहीं बुरी जगह से निकल के आगे बढ़ जाना, किसी सेटबैक से, किसी हार से को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना। ये ईडियम है, क्लाड इट्स वे आउट फ्रॉम। डिस्पेयर का अर्थ होता है दुख, समस्या, परेशानी। लैक लस्टर, ढीला ढाला, ठीक है, जिसमें कोई जान ना हो। लैक लस्टर कैंपेन मतलब ऐसा कैंपेन, ऐसा प्रयास जिसमें ढिलाई हो। रिवाइवल। अब रिवाइवल का अर्थ होता है चीज़ में पुनः जान डाल देना, जैसे इंडियन हॉकी में पुनः जान आ गई है। क्रशिंग, क्रश कर देना, कुचल देना। तो यहाँ पे क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट है, जिसका अर्थ है ऐसी हार, ऐसी डिसअपॉइंटमेंट जिससे बिल्कुल टूट के रह जाए कोई व्यक्ति या कोई टीम। सस्टेन का अर्थ होता है जो लंबे समय तक चल पाए, लगातार। OWE, ओ होता है किसी का उधार होना, ठीक है, किसी का ऋणी होना। ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, जैसे आजकल सरकार कह रही है कि हम लोग ग्रास रूट पे बच्चों को फैसिलिटी देंगे ताकि वो अच्छे प्लेयर बन पाएँ। अब हम न्यूज़ को डिटेल से करते हैं। इंडियाज़ रिमार्केबल टोक्यो परफॉर्मेंस बाय मैन एंड वुमेन नीड्स इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड ऑन। हिंदुस्तान की जो टोक्यो में महिला और पुरुषों ने बहुत अच्छी रिमार्केबल परफॉर्मेंस की है, उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा। और दिस हैपन्स सो रेयरली फॉर इंडिया। हिंदुस्तान के लिए ऐसा बहुत दुर्लभ तरीके से कभी कभी होता है। मेंस एंड वुमेन्स टीम्स इन टफ ग्लोबल स्पोर्ट रेडिकली इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। कि पुरुषों की और महिलाओं की जो टीम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुश्किल कंपटीशन है, टफ कंपटीशन, उस स्पोर्ट में रेडिकली इम्प्रूविंग कर रही हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, तीव्र तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रही हैं अपनी परफॉर्मेंस को। द मेंस टीम हैड फिनिश्ड 8। पुरुषों की टीम 8वें नंबर पे आई थी और वुमेन की टीम आई थी 12वें स्थान पे इन रियो ओलंपिक, ठीक है, जो पिछला ओलंपिक था। 5 years लेटर इन टोक्यो, 5 साल बाद टोक्यो में, आवर मैन एंड वुमेन आर अमंग द टॉप टीम्स इन द इंटरनेशनल हॉकी। तो जी इंटरनेशनल हॉकी में हिंदुस्तान की महिलाएं और पुरुष टॉप में आ गए हैं। टेक अ बिगर टाइम स्केल। एक और थोड़ा सा लंबा समय लेते हैं, यानी कि ये तो 5 साल में हुआ, अब राइटर थोड़ा पीछे जाना चाहता है। इंडियन मैन लास्ट वोन एन ओलंपिक मेडल इन द बायकॉट हिट मास्कोज गेम्स इन 1980। भारतीय पुरुषों ने ओलंपिक मेडल 1980 में जीता था। कब? जब मास्को में ओलंपिक हुआ था और उसमें काफ़ी देशों ने बायकॉट किया था, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था।
72% of Indians in the country that is celebrating the 2021 टोक्यो ब्रोंज वर बोर्न आफ्टर 1980। भाई 72% जो भारतीय हैं आज के दिन, ये 1980 के बाद ही पैदा हुए थे, जो आज 2021 के टोक्यो ब्रोंज मेडल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट द टोक्यो मेडल मेक्स इंडिया द मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक हॉकी टीम बाय मेडल काउंट इज ए स्टैटिक वर्थ ट्रेजरिंग। कहता है कि टोक्यो का जो मेडल मिलने के बाद हिंदुस्तान उस कामयाबी मिली है, इसको अगर हम करें तो हिंदुस्तान ओलंपिक की हॉकी में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री है। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसको संजो के रखना चाहिए, यानी कि इसका ट्रेजर बना लेना चाहिए। स्टैटिक वर्थ ट्रेजरिंग, वर्थ का होता है फ़ायदा, जिसको कम करने का फ़ायदा होता है, ठीक है, और वर्थ के बाद वर्ब में आईएनजी आती है। बट इवन मोर इंस्पिरेशनल इज हाउ इंडियन हॉकी क्लाड इट्स वे आउट फ्रॉम डेकेड ऑफ डिस्पेयर। इवन मोर इंस्पिरेशनल, इसमें और भी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली बात क्या है कि कैसे भारतीय हॉकी ने अपने पीछे के अतीत को, दुख भरे अतीत को छोड़ते हुए आगे अपना रास्ता बनाया। क्लाड इट्स वे आउट फ्रॉम का अर्थ होता है किसी पुरानी सेटबैक से, हार से, समस्या से निकल के आगे जाना। डेकेड्स, दशकों, ऑफ डिस्पेयर यानी कि समस्या भरा, डिस्पेयर होता है दुख, परेशानी। पुअर परफॉर्मेंसेज हैड ग्रेजुअली रिड्यूस्ड इंडियाज हॉकी फैन बेस ओवर द ईयर्स। जो खराब परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से भारतीय हॉकी का जो फैन थे उनका बेस बिल्कुल कम कर दिया था। ग्रेजुअली होता धीरे धीरे, रिड्यूस होता घट जाना। तो हॉकी में परफॉर्मेंस हुई नहीं और लोगों का मन हॉकी से घट के और गेमों की तरफ चला गया। आगे बढ़ते हैं। द लोवेस्ट पॉइंट वाज द मेंस टीम फेलियर टू क्वालिफाई फॉर 2008 बीजिंग गेम्स। सबसे ख़राब क्या था जी, सबसे घटिया पॉइंट क्या था, जब 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में पुरुषों की टीम क्वालिफाई करने से भी रह गई थी, यानी कि ओलंपिक में ही नहीं जा पाई। लंदन साय लैकलस्टर कैंपेन, लंदन में थोड़ा सा ढीला डाला कैंपेन देखा, प्रयास देखा। ए रिवाइवल बिगेन इन 2016 विद इंडियाज़ विक्ट्री एट जूनियर वर्ल्ड कप। 2016 में चीज़ें बदलनी शुरू हुई। रिवाइवल होता है चीज़ों का पुनर्जन्म, अलग से उनको जान मिलना। 2016 में विक्ट्री किसमें, जूनियर वर्ल्ड कप में होने के बाद। इनफैक्ट वास्तव में द लाइक्स ऑफ हरमनप्रीत सिंह एंड नीलकांत शर्मा, जो नीलकांत शर्मा और हरमनप्रीत सिंह हैं, हु वर पार्ट ऑफ द जूनियर स्क्वाड, जो जूनियर टीम के सदस्य थे, आर टुडे मेंबर्स ऑफ द ओलंपिक ब्रॉन्ज विनिंग टीम। ये आज हिंदुस्तान की ब्रॉन्ज विनिंग टीम वाले सदस्य बन के आए हैं, यानी कि 16 में जो बच्चे जूनियर खेल रहे थे आज वो भारत की ओलंपिक मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। अ सिमिलर कमबैक स्टोरी प्लेड आउट विद द वुमेन्स हॉकी। सिमिलर ऐसी ही कहानी है वापसी करने की भारतीय महिलाओं की। आफ्टर रियोज क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट, जो इनको रियो ओलंपिक में बहुत ख़राब हार मिली थी, क्रशिंग तोड़ देने वाली, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। टोक्यो मार्क द फर्स्ट बैक टू बैक ओलंपिक क्वालिफिकेशन। टोक्यो ने दिखा दिया कि कैसे फटाफट इन लोगों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, बैक टू बैक ओलंपिक क्वालिफिकेशन। द वुमेन वर रैंक्ड 4th फ्रॉम द बॉटम अमंग टोक्योज टीम। ठीक है जी, टोक्यो में जो टीम थी उनमें भारत की टीम 4थे स्थान पे थी नीचे से। एंड दे वर आर नाउ इन टॉप 4, और अब ये टॉप 4 में ऊपर से हैं। तो कितना अंतर आ गया। शोज़ द ड्रामेटिक स्केल ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये जादू रूप से ऐसा दिखाता है आंकड़ा कि कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ड्रामेटिक होता है जब कोई चीज़ एकदम से नए अंदाज में आ जाए, स्केल होता है आंकड़ा ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये कैसा जादुई आंकड़ा दिखाता है कि नीचे की 4 खराब में से और टॉप बेस्ट 4 में चले जाना। इंडियन हॉकी ह्यूजली पॉपुलर नाउ, आज हिंदुस्तान की हॉकी बहुत पॉपुलर है। नीड्स, इसको ज़रूरत है सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय तक मिलने वाले कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनियां, बाहर के लोग इसमें इन्वेस्ट करें ताकि आगे बढ़ पाए। सस्टेन होता है काम चलाना, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दे और हॉकी का कायाकल्प हो जाए, जी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। द कंट्री ओज अ बिग थैंक टू द ओडिशा गवर्नमेंट, देश जो है वो बड़ा ऋणी है उड़ीसा सरकार का, लेड बाय एन एक्स हॉकी गोलकीपर नवीन पटनायक, और इसके जो चीफ हैं नवीन पटनायक जी, वो एक पुराने हॉकी के प्लेयर हैं, यानी कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हॉकी के प्लेयर रहे हैं और वो भी गोलकीपर। किस लिए हमें इनका ऋणी होना चाहिए? फॉर स्पॉन्सरिंग, हाँ इन्होंने स्पॉन्सर किया है बोथ द मेन एंड वुमेन्स टीम सिंस 2018, साल 2018 से
महिला और पुरुष दोनों टीम को इन्होंने पैसा दिया है, स्पॉन्सर किया है। बट द स्पोर्ट्स नीड मोर मनी, लेकिन पैसे को और पैसे की, बट द स्पोर्ट्स नीड मोर मनी, हाँ जी, खेल को और पैसे की आवश्यकता है, स्पेशली एट द ग्रास रूट्स, खासकर नीचे के दर्जे पे, जहाँ पे बेसिक बच्चे खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं ना। इफ़ इंडिया इज़ टू सस्टेन, अगर भारत को काम चलाना है, सस्टेन का अर्थ होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, यानी कि आगे बढ़ना है ना। एंड बिल्ड ऑन इट्स टोक्यो, और हॉकी परफॉर्मेंस, और जो हॉकी परफॉर्मेंस जो इन्होंने टोक्यो में किया है उससे आगे बढ़ना है। तो देखो, हम लोग सिर्फ संतुष्ट नहीं हो सकते ना कि हमें एक ब्रॉन्ज मिल गया, तो ब्रॉन्ज तो हमारा बेस बनेगा। बिल्ड ऑन का अर्थ होता है जो चीज़ हमारे पास है उसका बेस बना के आगे बढ़ जाना। तो आज टोक्यो ओलंपिक में हमें जो ब्रॉन्ज मिला है उसको बेस बना के आगे हिंदुस्तान की हॉकी वही ऊंचाइयां छुए। तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया इज़ टू सस्टेन एंड बिल्ड ऑन इट्स हॉकी परफॉर्मेंस, तो हमें ग्रास रूट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़ को सुनें, पढ़ें, वोकैब निकालें, ग्रामर सीखें, सब कुछ आपके सामने है। तो आज की न्यूज़ के साथ विदा लेते हैं। न्यूज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गुड डे।